उसी रूटीन पे आ गए और वापस फिर ओवरवेट हो गए। तो लाइफ टाइम फिट रहना ना, कि जब हम हो 60 साल के, 70 साल के, 80 साल, तब भी अभी सभी मिलके इतना जबरदस्त भंगड़ा कर रहे थे। मजा है सभी को? सभी को मजा है? तो क्लैपिंग करता है एक बार सोनू सर के लिए। अल्टीमेट कोच है, बहुत शानदार वर्कआउट करवाया आज का, है ना। और खुद के लिए क्लैपिंग करना जरूरी है, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ हमने वर्कआउट कंप्लीट किए है अपना, है ना। और उसके बाद भंगड़ा डांस वर्कआउट हमारा जबरदस्त सभी के लिए। तो ये जो हमने डांस किया अभी, है ना, मजा आता है डांस करते हैं तो हम चाहते हैं कि 80 साल की एज में भी इसी तरीके से, इसी एनर्जी के साथ डांस कर पाए, है ना, तब मजा है। और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाए। लोग 60 साल के होते हैं, 65 साल के होते हैं, दवाइयों के सहारे जीना स्टार्ट कर देते हैं। देखा होगा आपने अपने आसपास, सर कुछ तो घर में ही है ना, तो एक बॉक्स रखते हो पूरा दवाइयों का, है ना। ये मेरे सर दर्द की टैबलेट, ये मेरे बदन दर्द की टैबलेट, ये मेरे घुटनों की टैबलेट, ये मेरे डायबिटीज, बीपी की गोली, है ना। तो बहुत सारी मेडिसिन यूज करनी पड़ती है। क्या कोई चाहता है कि वो लाइफ टाइम मेडिसिन यूज कर करके जिए? कोई नहीं चाहता ना। ये ऐसा क्यों होता है? नॉलेज के अभाव में हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, उन गलतियों का ऐसा परिणाम आता है। सो हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन हैबिट्स को हम अपनाएं जो हमें फिटनेस की तरफ लेके जाए, मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ लेके जाए। और उन पर अगर हम काम करते हैं, लगातार करते हैं, तो ऐसे शानदार पर दिन की जो शुरुआत करते हैं, है ना, सेशन स्टार्ट करने से पहले, वो हम करते हैं सेलिब्रेशन से। तो ये हमारी प्यारी सी एक फैमिली है, और इस फैमिली में हम जानना चाहेंगे कि आज किस किस का बर्थडे है या किस किस की एनिवर्सरी है, कोई भी खुशी का दिन है। आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं वर्चुअली। वर्चुअली ऐसे हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता नहीं लगेगा ना, 4-5 स्क्रीन है मेरे सामने। तो वर्चुअली आप हैंड रेज करोगे, आप मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाओगे सामने। वर्चुअली हैंड रेज कैसे करना है? आपने मोर के ऑप्शन पे जाना है, वहां पे रेज हैंड का ऑप्शन है, वहां पे आप क्लिक करोगे और आप आ जाओगे मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे। तो जिन साथियों का कोई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खुशी का दिन है, तो आप एंट्रेस कर सकते हैं। ओके, तो अब किसी का एंट्रेस अभी तक हुआ नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि आज किसी का बर्थडे एनिवर्सरी है नहीं, है ना। ओके, तो हम चलते हैं हमारे सेशन की तरफ, 80% की तरफ, नॉलेज की तरफ। ऐसा नॉलेज जो हमें फिटनेस की तरफ लेके जाए, एक मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ लेके जाए, है ना। तो हम दिन में जितने भी मील लेते हैं, है ना, सुबह से लेके शाम तक, आप में से कितने लोग हैं जो 2 टाइम मील लेते हैं, 2 बार खाना खाते हैं? कितने लोग हैं? ऐसे ही कर सकते हैं आप, एड्रेस कोई दिक्कत नहीं है। काफी सारे साथी। कितने ऐसे साथी जो 3 बार खाते हैं पूरे दिन में? काफी सारे साथी हैं जो 3 बार खाते हैं। वेरी गुड। आप में से कितने लोग हैं जो 5 बार खाते हैं? तो कुछ साथी ऐसे मना कर रहे हैं, सर हम तो पहले ही ओवरवेट है इतने, है ना, 5 बार खाएंगे तो और ओवरवेट हो जाएंगे। तो कितने साथियों को ऐसे लगता है? अगर को 5 बार वाले कितने हाथ खड़े हुए, देखो, है ना, सुरेश सर, जितेंद्र सर, सुशील सर, डॉक्टर चित्रा मैम, है ना, नवल सर, सुनील सर, रवि सर, पूजा चौहान मैम, उदयकांत सर, सोनू शर्मा सर, प्रमोद सर, जागृति मैम, नवीन सर, अशोक सर, हिमानी मैम, नीता बाग सर, जैना मैम लिख रहे वन टाइम। तो ये जिन साथियों ने एंगेज किया ना, एक्चुअली ये सब पुराने साथी है ना, और ये 5 बार खाते हैं दिन में। तो एक मिथ है बहुत बड़ा, है ना, कि अगर हम ज्यादा बार खाना खाएंगे तो ओवरवेट हो जाएंगे। तो गुड न्यूज है ना, नए साथियों, पुराने साथियों को तो पता है
और नए साथियों के लिए गुड न्यूज है शानदार सी। तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको भूखा रख के वजन कम नहीं करवाया जाता, यहाँ पर आपको खिला खिला के वजन कम करवाया जाता है। तो अभी कुछ साथियों के चेहरे पे स्माइल आ गई, ये बढ़िया बताया है ना। तो हम तो सोचते थे कि अभी थोड़ा हम ओवरवेट होना स्टार्ट हो गए, अब थोड़ा कम खाते हैं, है ना। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको ये लगता है कि मील स्किप करने से, है ना, पहले हम 3 बार खाते थे अब 2 बार खाएंगे तो वजन कम होगा? कितने लोगों को ऐसा लगता है? तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना, ये सच नहीं है, ये मिथ है। और ज्यादातर लोग जो मील स्किप करते हैं, कौन सी मील स्किप करते हैं पता है? कि चलो ब्रेकफास्ट करना बंद कर देते हैं, 2 टाइम खाना खाएंगे, सही है ना। तो कितने लोगों ने ब्रेकफास्ट स्किप किया है यहाँ आने से पहले, और यहाँ आने के बाद फिर 5 बार खाना स्टार्ट कर दिया, है ना। सो ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मील है ना। और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको ये बताता है कि खाना या मील हमारा है जो स्किप नहीं करना है। स्किप करना कोई इलाज नहीं है, भूखे रहना कोई इलाज नहीं है, भूखे रहने से परिणाम नहीं आता। इंपॉर्टेंट है कि हम जो खा रहे हैं उस खाने के अंदर क्या है, उसके अंदर कैलोरी कितनी है, उसके अंदर न्यूट्रिशन कितना है, इस पर डिपेंड करना है ना। तो हमें चूज करना है कि क्या है और क्या नहीं खाना है, इस चीज को चूज करना है। अब किसी भी चीज को हमें चूज करना होता है तो कुछ क्राइटेरिया डिसाइड होते हैं ना, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम चूज करें। अब तक जो हम खाना चूज करते आए हैं वो किस, घर पे जो भी बन गया वो खा लिया, है ना, या टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये चीज मुझे टेस्टी लगती है, ये मुझे बहुत स्वाद लगती है, ये बना लो आज, टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी की नीड क्या है, अगर ये हमारे समझ में आ जाए कि शरीर की जरूरत क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम चूज करना स्टार्ट कर दें, है ना, तो हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारी बॉडी की जितनी भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना स्टार्ट होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा। क्या इम्पैक्ट आएगा? हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है, एक कोशिका से बनी, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, है ना, और ऑर्गन से ऑल ओवर हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो हमारा एक एक सेल, एक एक ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा और इसको हम एक्सपीरियंस करेंगे डेली बेसिस पर। डेली हमें ये फील होगा कि डेली बेसिस पर हमारी परफॉर्मेंस है वो लगातार बढ़ रही है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, दोनों लेवल पर परफॉर्मेंस लगातार हमारी बढ़ रही है ना, अंदर से अच्छी फीलिंग आना स्टार्ट होती है। सो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मील होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। आज हम ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस बेस पर हमें चूज करना है ब्रेकफास्ट को। तो ब्रेकफास्ट वर्ड है एक्चुअली ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रेक और फास्ट। और इसका जो अर्थ बनता है, क्या बनता है कि फास्ट को ब्रेक करना है, तोड़ना है। तो सर हमने कल फास्ट किए है ना, हम फास्ट कभी करते नहीं, भूखा नहीं रहा जाता, तो फिर किसको तोड़ेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली हम डेली फास्टिंग करते हैं। पता, रात को हमने जो मील लिया था, मान लो आपने रात को 8 बजे मील लिया और सुबह आप ब्रेकफास्ट करोगे 8 बजे 9 बजे, है ना, तो 12-13 घंटे का एक गैप हो गया। दिन में हम थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी कुछ ना कुछ खाते रहते, है ना, लेकिन रात में नहीं खाते, रात को हम सो गए।
तो ये जो 12 घंटे का, 13 घंटे का, 14 घंटे का गैप है ना, ये हमारी फास्टिंग होती है। बॉडी क्या करती है, रात को हमने पूरे दिन में जो कुछ भी खाया है उसको डाइजेस्ट करती है। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम बनते हैं रात को, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं रात को, और सुबह के लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस तैयार करती है बॉडी। और पूरे दिन में जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयरिंग का काम है ना, उसको हील करने का काम रात को होता है ना। सो सुबह तो जूसेस तैयार किए सुबह के लिए। अब सुबह सुबह हम जो मील लेते हैं उसके काम आता है। तो अभी आप समझ गए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील इज ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट नहीं करने से क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होने लगता है ना। अब तो जो नए साथी हैं, सर ये क्या बला है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, अगली बार हम जो सेशन करेंगे मेटाबॉलिज्म पर अलग से करेंगे। मेटाबॉलिज्म का अर्थ इतना है, आप ये समझ लो कि जो खास करके जो ओवरवेट है साथी ना, तो उनको ऐसे फील होता है ना कि सर हम तो 2 रोटी खाते हैं तो भी हमें लगता है कि ओवरवेट हो रहे हैं, तो हम तो सोचते हैं कि एक खाना स्टार्ट करें। और मेरे पड़ोस में एक दुबला पतला सा लड़का है ना, और एक टाइम में 7 रोटी खाता है, वो फिर भी दुबला पतला है ना। तो इसके लिए जो उत्तरदायी है, इसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, वो है मेटाबॉलिज्म। तो वो उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, इसलिए वो ज्यादा कैलोरी इंटेक कर रहा है, फिर भी खर्च जल्दी जल्दी हो रही है। और जिनका स्लो हो जाता है, आप कम कैलोरी इंटेक करते हो फिर भी ओवरवेट हो जाते हो, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। तो अभी आप समझ गए इंपॉर्टेंस, मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी लाइफ के लिए। वो स्लो हो जाता है ब्रेकफास्ट नहीं करने से, इसलिए ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना। अब उसके बाद कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि सर हम ब्रेकफास्ट करते नहीं, हम तो सीधा खाना ही खाते हैं। सुबह खाते हैं फिर निकलते हैं, खास करके जो वर्किंग मोड में जो होते हैं लोग है ना, तो वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। सो सुबह हमने खाना खाया और फिर सीधा रात को खाते हैं। तो मैं बता दूं गुड न्यूज, इससे भी मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, क्योंकि आपने एक लंबा गैप दे दिया। सुबह आपने 8 बजे खाना खाया, फिर रात को 8 बजे खाना खाओगे, 12 घंटे का इतना लंबा जो गैप दिया है आपने, वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करेगा। इसीलिए हम 5 टाइम मील प्लान देते हैं। आपके कोच ने दिया है ना, आपको 5 बार खाना है ना। सो उसके बाद कुछ कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट तो नहीं करते, लंच करते हैं सीधा 1 बजे 2 बजे है ना। उससे क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप लंच के टाइम में ओवर ईटिंग करोगे। अब 8 बजे भूख लगी है, एक्चुअली खाना हमने खाया नहीं, ठीक है, हम अपने आप को भूखा मार रहे हैं, मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो रहा है। अब एक साथ भूख लगेगी, हम खाना खाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने खाना खाना स्टार्ट किया लंच के टाइम, तो चांसेस हैं कि हम ओवर ईटिंग करेंगे। ओवर ईटिंग क्या होती है, ओवर ईटिंग का मतलब है कि हमारी बॉडी की जिस टाइम जितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा कैलोरी इंटेक कर लिया। हम जब हमें भूख लगती है और हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं, एक टाइम आने के बाद हमारे अंदर से एक आवाज आती है ना कि बस करो, अब हो गया, पेट भर गया है ना। तभी हम रुकते हैं कि नहीं नहीं बस इतना पाएगा। ये सिग्नल एक्चुअल में देता कौन है, हमारा माइंड। हमारा माइंड ये सिग्नल देता है कि अब बस करो, अब हो गया। अब ये जो माइंड सिग्नल देता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया और तुरंत ये सिग्नल आता है, इसमें टाइम लगता है ना। तो मिनिमम 20 मिनट लगते हैं, और अगर हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो 20 मिनट में तो हम काम कर जाएंगे डबल, है ना। तो जब तक माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि हम जितना अपने को खाना था उतना खा लिया,
तब तक हम उससे कहीं ज्यादा खा चुके हो। तो समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ओवर ईटिंग होने के चांसेस बढ़ जाए, और उस ओवर ईटिंग होने से एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में गई, एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में गई तो हम ओवरवेट हो जाएंगे। यानी हमने जो जिस काम के लिए ब्रेकफास्ट छोड़ा था उसका उल्टा हो गया। अच्छा, इसके बाद जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते लंबे टाइम तक, चांसेस बढ़ जाएंगे इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज, बीपी और हार्ट डिजीज। ये देखने को ज्यादा मिलती है उन लोगों में जो ब्रेकफास्ट नहीं करते। तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट कुछ साथी ऐसा बोलते हैं कि सर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, डेली करते हैं। तो सर मैम आप क्या लेते हैं? सर हम एक चाय लेते हैं, है ना, और 2 बिस्किट खाते हैं उसके साथ। तो क्या ये ब्रेकफास्ट है? कितने साथियों को लगता है कि ये ब्रेकफास्ट है ना? तो पुराने साथी हम मना कर रहे हैं सारे, नहीं सर, है ना। सो ये ब्रेकफास्ट नहीं है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट एक कंप्लीट मील है, एक बैलेंस मील होना चाहिए, है ना, जिसके अंदर प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट हो, प्रॉपर फैट हो, प्रॉपर उसके अंदर प्रोटीन हो, मिनरल हो, विटामिन हो। तो सारा एक मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारा ब्रेकफास्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ साथी हैं वो उनको ऑफिस जाना होता है, अपने काम पे जाना होता है ना, तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी में उठते हैं और 5 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट फिनिश, है ना, जल्दी लाओ, फटाफट लेट हो रही है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नाश्ता कभी भी जल्दीबाजी में नहीं करना है, उसको प्रॉपर टाइम देना है ना। भगवान ने जो दांत दिए ना हमें 32 दिए पूरे, है ना, किसी किसी के 28 होते हैं, तो इसको 32 बार चबाना है ना, प्रॉपर। क्योंकि जो काम हमारा दांत नहीं करेंगे वो एक्स्ट्रा जो लोड है वो किस पे आएगा? हमारी दांतों पर आएगा। सो वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और फिर लंच में हमें दिक्कत आएगी। अब हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका न्यूट्रिएंट है ना, नोट डाउन कर लो आप, वो है प्रोटीन। प्रोटीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। अभी हमने वर्कआउट किया है सभी ने मिलकर ना, आधे घंटे तक। जब हम वर्कआउट करें तो क्या होता है? कैलोरी बर्न होती है ना। इसके अलावा हमारे जितने भी मसल्स के टिश्यू है वो ब्रेक डाउन होते हैं, वो टूटते हैं। तो उनको रीबिल्ड होने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन हम लेंगे तो हमारे मसल्स हैं वो बिल्ड होंगे, मसल मास आएगा। और मसल जिसके जितने अच्छे होते हैं ना, बॉडी के अंदर उतनी ही स्टेमिना होती है, उसके अंदर उतना ही एनर्जी लेवल हाई होता है। इसके अलावा प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। मतलब कोई भी बिल्डिंग हमें बनानी है तो बिना ईंट के बनेगी? ईंट चाहिए ना। तो बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है प्रोटीन। हमारी ये जो बॉडी बनी हुई है इसमें ईंट का रोल कौन प्ले कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। इसके अलावा हमारे बालों के लिए, है ना, सभी को चाहिए ना काले लंबे घने बाल, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? प्रोटीन। बचपन में पढ़ा है ना, तो प्रोटीन के कोई एग्जाम्पल दो, तो कौन कौन है? बाल और नाखून, है ना, ये शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। तो कौन कौन चाहता है कि मेरे बाल एकदम काले घने लंबे अच्छे हो, शाइनिंग कर रहे हो पूरे, है ना, और जल्दी झड़े नहीं, है ना। सो उसमें रोल किसका होता है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमारा कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो मसल्स है, हमारी जो स्किन है ना, तो प्रोटीन अगर प्रॉपर लेंगे तो स्किन हमारी पूरी ग्लो करेगी। ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो 4 घंटे 5 घंटे उसका असर रहता है, और प्रोटीन पूरा इंटेक करेंगे तो 7 दिन 24 घंटे,
है ना, स्किन ग्लो करेगी। नींद में भी आप उठे तो एकदम ग्लोइंग स्किन के साथ उठे, है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन कंप्लीट करें, है ना। इसके अलावा नाखून, है ना, तो बहुत सारे लोगों के नाखून ऐसे मिलते हैं ना, कटे फटे नाखून होते हैं, सुंदर नहीं होते। कुछ लोगों के सुंदर नाखून होते हैं ना, ग्लो कर रहे होते हैं, एकदम चमकदार नाखून होते हैं। उसमें कौन रोल प्ले करता है? प्रोटीन। इसके अलावा हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो आरबीसी है, ब्लड सेल है ना, वो कैसे बनती है? प्रोटीन से बनती है। एंटीबॉडी जो बनती है बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए, वो किससे बनती है? वो प्रोटीन से बनती है। तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत लंबा टॉपिक है ये, है ना। तो प्रोटीन पे बात करेंगे तब हमें 2 दिन लग जाएंगे, इतना रोल प्ले करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन होना चाहिए हमारे ब्रेकफास्ट में। इसके अलावा फिर कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कौन सा होना चाहिए? एक सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर होना चाहिए, है ना। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है? मैदा हो गया, है ना, चीनी हो गया, और मैदा और चीनी से बने जितने आइटम है, तो सबसे खतरनाक आइटम बनते हैं इनसे, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्रीज, है ना, और समोसा, भटूरे, पिज्जा, बर्गर, जितने भी खतरनाक आइटम है इन्हीं से बनते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, है ना। तो ये नहीं लेना है। उसके अलावा हेल्दी फैट, है ना। सर हम फैट तो कम करना चाहते हैं बॉडी का, है ना। तो 2 तरह के फैट होते हैं। एक हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, बड़ा टॉपिक है, और एक होता है बैड फैट। तो अच्छे वाला जो फैट है, जिसे हम बोलते हैं ओमेगा 3, है ना, वो हमारे लिए जरूरी होता है, वो चाहिए होता है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में और क्या लिया जा सकता है ना। तो जो साथी नॉन वेज खाते हैं घर में, है ना, वो एग ले सकते हैं ना, उबला हुआ जो अंडा है वो ले सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर जूस लेते हैं, है ना। तो जूस लेने का एक नुकसान क्या होता है? खास करके जो फाइबर होता है वो निकल जाता है ना। तो जूस की बजाय मैं प्रिफर करूंगा कि हम फ्रूट लें, तो वो ज्यादा बेटर है। और अल्टीमेटली अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसा बैलेंस ब्रेकफास्ट हो जिसके अंदर ये जो सारी चर्चा की हमने, जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जितना भी प्रोटीन है, वो सारी चीजें उसके अंदर हो, है ना। तो कौन सा एक ऐसा ब्रेकफास्ट लें जिसके अंदर सारी चीजें पूरी हो जाए, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़े हमें, है ना। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला 1 है, न्यूट्रिशनल शेक है, वो अपने आप में कंप्लीट मील है। और उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, ह्यूमन बॉडी को एक मील के अंदर जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए प्रोटीन के अलावा, वो सारे कंप्लीट है। तो प्रोटीन हमेशा पर्सनलाइज्ड होता है, हर व्यक्ति का प्रोटीन एक जितना नहीं हो सकता, है ना। सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी हाइट अलग है, वेट अलग है, उनका जो वर्किंग कल्चर है वो अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है वो। सो अगर 1 स्पून प्रोटीन डालकर भी हम लेते हैं, है ना, तो 225 से हमारे जो फॉर्मूला 1 शेक है उससे हम प्रोटीन मिल जाता सुबह सुबह। हमने पूजा सब बच्चों को दे सकते हैं क्या, है ना। डिपेंड करता है बच्चों की एज क्या है। अगर वो 14 साल से ऊपर है तो आप दे सकते हैं। बच्चों की जो बॉडी की नीड होती है ना, वो अलग प्रकार की है, क्योंकि उनको बड़ा होना है, हमें तो अपनी बॉडी को भी मेंटेन करना है। उनकी